सूरजगढ़ उपखंड के सोहली गांव में फिर बाढ़ आने से गांव वालों पर संकट आ गया है। प्रशासन पिछले दफे भी झूठे वादे कर चला गया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी समाज सेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी अपनी मदद लेकर गांव पहुंच गए। मालानी ने गांव का निरीक्षण किया, लोगों की समस्याएं जानी और हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। बाढ़ के कारण गांव में मच्छरों की तादाद बढ़ जाने से डेंगू मलेरिया फैलने के खतरे बढ़ने लगे। मालानी ने पूरे गांव में मच्छरों से मुक्ति के लिए फॉगिंग करवाई और गांव को मच्छर मुक्त करवाया। मजदूरी आदमी का काम लागे नहीं लगता। हाँ। हाँ। देखो ये कमरा का हाल देखो, मेरे भीतर दरूद हो मैं सो मेरे सारो नीचे पानी का भरिया ये टाबरन के घर दादा के सोवा तीसरे दिन दूसरे दिन। हाँ। पिछली बार सरकार का जो आदमी आया था वो बोले कि कोई सहायता देगा था ना, तो कुछ नहीं देख के गया, कुछ भी। हाँ वो चोन तो देख के गए थे 3-4 थैली 3 जगह। घर में जो नुकसान है बोले कि घर में जो नुकसान है उन्होंने कुछ मदद करी जाएगी। मदद करी ना करी, कुछ भी ना करी। हाँ कोई नहीं करी हमारे। मैं संतरा से मेरे बेटा से 2 मंजूरी थे, उनका कद काम लग गए ना कद ना लग कर बना ले पानी खड़ खड़ नीम भरने से मेरा दर्द तो पानी को भरे से पंखा तला रहा कहीं सौ के घर सवाऊँ रोज ही। हाँ अपने घर वो तो सुको कि मैं सो जाऊँ बुआ के साथ रूम में मान कोई मदद नहीं करी, कोई पैसा की टका की क्या चीज। हाँ अब ढूंढ नहीं बोलूँ 4 थैली तो आई हमारे, 1 5 की और 3 आई 10 की। उनमें दाढ़ी भी से सारी छोटे सो ये लग वही हमारे दाणों नहीं बचाओ। छोरा जंगला तुम घेर दिया, पानी बीजा बीजा कट्टा तिल गया नांगड़ा भर भर के टरेली भर भर के घेरे आया। क्या खावा छोरा को मजदूरी को आज कोई ना कोई पैसा टको ना कुछ भी न मेरे के घर में। कोने वही तो ना बड़ो फरो लिख के दियो तो अकमा मावांगा और बतारी करांगा पानी को करांगा तो ये तो कोई भी ना करे। तो पिछली बार सरकार भी कुछ कौन दिया तो मुन्नी तो कोई मतलब करने चाहिए। लिख के कागज वागज तो बहुत लिख के लेगा, नाम वाम लिख के लेगा कागज। कोई नहीं करे कि मैं भी ना करे, मारे कुछ भी नहीं करे। मारे कुछ ना की जरूरत है ना ना जी अभी को नहीं ना भाई वो खा राशन क्यों कर कोई जरूरत ना हन्नू थे ये ले का नहीं राशन वो करके पानी ना रोक जो कहता बस हम तो या सावा सब कुछ भी नहीं सा। अरे बड़ी बुलाया था राशन को मिला था मोल गेर का टाबर एक बोरी क्या करा। पानी आवा करके बस देखो मेरे दरू जाग नीचे भाई मतलब पंखा खोल रहा है पानी ने खत्म करो। हम 23 तारीख को बुहाना एसडीएम कार्यालय में पहुँचे। वहाँ पर गांव वालों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एसडीएम साहब हमारे पास दूसरे दिन जब 24 तारीख को 2 बजे आए और कहने लगे कि हम तो पेपर लेने गए, वो गए, वहाँ ड्यूटी लग गई, ये जो रीट का पेपर था उसके बारे में। लेकिन हम कलेक्टर साहब से बात करी नीता यादव ने, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि आज तो एसडीएम साहब आएंगे नहीं। लेकिन हमने गांव वालों ने वहीं पर अपने चूल्हा चाकी सब जचा दिए और वो एसडीएम ऑफिस में ही खाना बनाने लग गए और हम पूरी रात वहीं पड़े रहे। सुबह उठ कर जब हम उठे तो वहाँ पर बीडीओ साहब आए। बीडीओ साहब बोले कि भाई एसडीएम साहब आएंगे, जब बाद में बात करेंगे, अब तुम जाओ। लेकिन गांव वाले बोले नहीं, हम अब नहीं जाएंगे, जब तक एसडीएम साहब हमसे एक बार नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और जब एसडीएम साहब 2 बजे आए और आकर उन्होंने हमें कहा कि भाई चलो हम पीछे ने किया था और अब कर देंगे, लेकिन हमने गांव वालों ने ये किया कि नू नहीं मानेंगे। पिछली बार कलेक्टर साहब आए, उन्होंने भी आश्वासन देकर झूठा रख दिया था हमें और चले गए, कुछ नहीं मिला जनता को यहाँ पर। फिर बाद में एसडीएम साहब हमारे साथ यहाँ पर आए और मौका मुआयना दिखाकर और हमने लिखित में लिया उनसे, उन्होंने लिया कि 30 तारीख के बाद में हम कुछ फैसला लेंगे। तो अब देखो क्या करते हैं। हमारे तो फैसला लेने के लिए पिलानी से डॉक्टर मधुसूदन हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। हम तो इनको ही मानते हैं जो हमारी सूद ले दोनों बार आकर, और हम इनको बार बार धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में डॉक्टर मधुसूदन जी जो आए हैं, हमने इनको कभी कहा नहीं। हमारे जो दुख दर्द हो उसको देख करके हमारे गांव में 2 बार पहुंचे ये व्यक्ति, और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, प्रशासन से भी ज़्यादा बढ़ कर की।
जबकि इनका प्रशासन में कोई हाथ नहीं है। हमारे जो गांव के पंच सरपंच हैं वो इनका सहयोग करने नहीं आते। अब भाई साहब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, 2 बार आए हैं, मैनेजर साहब आए हैं, इनसे कुछ करवाएं, ये दवाई लाते हैं, खाने के लिए कुछ लाते हैं, 2 बार आ लिए, लोगों की भारी हेल्प की, लेकिन हमारे जो गांव के नुमाइंदे हैं वो इनकी तरफ आकर के इनकी सहायता नहीं करते। मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ, लेकिन पीड़ित लोगों की सहायता के लिए इन्होंने कदम उठाए और हमारी सहायता की। सोहली गांव में पहले भी बाढ़ आ चुकी है, हालात यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं। उस समय भी मधुसूदन मालानी यहाँ पर अपनी सेवा लेकर के लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचे थे और दूसरे दफ़े वो फिर उनके लिए चश्मा और खाने की सामग्री, खाद्य सामग्री उनको बांटने के लिए यहाँ पे आए थे। अब जब 2-3 रोज़ पहले बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, तो पूरा वापस से वही मंजर हो गया था। बाढ़ के हालात हो गए थे, घरों में 3-3 फुट पानी भर गया था, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था। तो जब इनको वापस से इस बात की खबर लगी तो आज डॉक्टर मधुसूदन मालानी फॉगिंग वगैरह करने के लिए यहाँ गांव की सूद लेने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं और फॉगिंग वगैरह पूरे गांव में हो रही है और जो इनसे संभव मदद हो रही है वो मदद करने के लिए गांव वालों के बीच में ये मौजूद रहे हैं। इनसे ही जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में और इनको कैसे सूचना लगी और ये कैसे यहाँ तक पहुँचे। 2 महीने हो गए लगभग, उसके पहले हम यहाँ आए थे, तब हमने निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया था, साथ में फॉगिंग भी करी थी जब ये बाढ़ आई थी। अब वापस ये बाढ़ की जो संभावना यहाँ पे बनी थी, जिसके कारण वापस से पुनः त्रासदी जो मची थी, ये वास्तव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को देखने को मिला है। तो हमने देखा कि इस समय में जो है कि पानी खूब भरने के कारण मच्छरों का प्रभाव बढ़ गया था और आपको तो विदित ही है कि ये डेंगू मलेरिया का भी सीज़न है और अभी भी जैसे आपको भी पता है खड़े हैं तो मच्छर काट रहे अपने को भी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने निर्णय लिया कि पूरे गांव को फॉगिंग कर दी जाए, क्योंकि जब गांव में भी हम लोगों से बातचीत करी तो वो बता रहे थे कि 2-3 बच्चे उनके भी बीमार है, तो हो सकता है कि डेंगू मलेरिया के केसेस यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हों। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने आज फॉगिंग का निर्णय लिया है। आगे जो भी हमसे सहायता हो सके हमने गाँव वालों को बोला है कि वो भी हम करेंगे। डेंगू जैसे फैलने की संभावना बढ़ गई है और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी डेंगू के केसेस भी आए हैं, तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए फॉगिंग वगैरह करवा रहे हैं डॉक्टर मधुसूदन मालानी। और जैसे आप जानते ही हैं हर जगह पे मधुसूदन मालानी अपनी सेवा लेकर तुरंत पहुंच जाते हैं, तो आज फिर वो सोहली गांव में अपनी मदद लेकर अपनी टीम को लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं और लोगों की, गाँव वालों की मदद करने में जुट गए हैं।